नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीएन राजपूत एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल इतिहास के पन्नों के ज़रिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास के पन्नों के माध्यम से हम आपके सामने हर बार एक नया इतिहास लेकर आते हैं और आज हम जो इतिहास लेकर आए हैं, वो खेल से जुड़ा हुआ इतिहास है। दरअसल खेल से जुड़ा हुआ इतिहास इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में और जिस व्यक्ति के जीवन परिचय के बारे में हम आपको बताने आए हैं, वो खुद खेल का एक महारथी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। तो आइए जानते हैं कौन थे मेजर ध्यानचंद और कब उनका जन्म हुआ। तो मेजर ध्यानचंद की बात करें तो 19 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में ध्यानचंद सिंह का जन्म हुआ था। उनका नाम ध्यानचंद सिंह था। बचपन में उनको सब ध्यानचंद सिंह ही बुलाते थे। उनका जन्म हुआ और बात करें उनके जन्म के बाद की तो उनके पिताजी का स्थलांतर हुआ। लगातार उनके पिताजी के हो रहे स्थलांतर की वजह से मेजर ध्यानचंद पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले पाए, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और धीरे-धीरे वो हॉकी के खेल की तरफ प्रेरित होने लगे और हॉकी खेलने लगे। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो उनके पिता ने जब पहली बार इलाहाबाद से रांची स्थित हुए, तब मेजर ध्यानचंद वहाँ पर पहुँचे तो वो मेजर ध्यानचंद केवल छठी कक्षा में ही पढ़े हुए हैं। तो वो अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेला करते थे। तब उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उनको हॉकी स्टिक खरीदना भी काफ़ी मुश्किल था, गेंद लाना भी काफ़ी कठिन था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो पेड़ की टहनी आती है, उस टहनी को तोड़कर उन्होंने हॉकी बनाया। हॉकी बनाकर उन्होंने कपड़े के गेंद बनाई और ऐसा हॉकी स्टिक और कपड़े की गेंद के साथ वो अपने साथी मित्रों के साथ खेलने लगे और धीरे-धीरे दिन पसार होने लगे और उनका जो खेल के प्रति, हॉकी के प्रति और भी मान-सम्मान बढ़ने लगा और रुचि भी बढ़ने लगी। और धीरे-धीरे बात करें तो ध्यानचंद सिंह एक ऐसे हॉकी खिलाड़ी थे, जिन्होंने पूरे विश्व में हॉकी को एक अलग नज़रिए से दिखाया और न सिर्फ़ पूरे विश्व ने हॉकी को जाना, बल्कि इतिहास में ध्यानचंद जी का स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित हुआ। बिल्कुल, ध्यानचंद जब ग्राउंड में खेलने उतरते थे, तो सामने उनके जो विरोधी टीम थी, वो पहले से घुटने टेका दिया करती थी क्योंकि ध्यानचंद इतनी स्पीड से खेलते थे कि विरोधी टीम को जीत की कोई आशा नहीं रहती थी और ध्यानचंद मात्र एक ऐसे खिलाड़ी थे जो किसी भी कोण से गोल साध सकते थे और इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर भी कहा गया है। एक बार मैच चल रहा था और ध्यानचंद लगातार गोल पे गोल किए जा रहे थे और ये मैच स्वयं हिटलर भी देख रहे थे और मैच जैसे ही खत्म हुआ, हिटलर और उनके देश की टीम को ध्यानचंद जी ने परास्त किया। भारतीय हॉकी टीम ने परास्त किया। तो उसके बाद हुआ यूँ कि ध्यानचंद को हिटलर ने कहा कि आप भारतीय टीम छोड़कर हमारी टीम में आ जाइए, आपको ढेर सारे रुपए देंगे, एक घर देंगे, वगैरह-वगैरह उनको ऑफ़र दी। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं कतई ही अपनी देश की टीम को छोड़कर आपकी टीम के साथ खेलने नहीं आऊँगा। जब मेजर ध्यानचंद छोटे बच्चे थे, तो उनके पिताजी उनको एक बार एक हॉकी का खेल देखने के लिए ले गए और जब मेजर ध्यानचंद इस खेल को देख रहे थे, हॉकी मैच को देख रहे थे, तब हुआ यूँ कि जो विरोधी टीम थी, वो एक टीम थोड़ी-सी कमज़ोर थी और दूसरी टीम थोड़ी-सी धड़कम टीम थी। तो मेजर ध्यानचंद ये मैच पूरी इत्मीनान से देख रहे थे, तब जो कमज़ोर टीम थी, वो टीम हारने लगी। और उस टीम को हारते हुए मेजर ध्यानचंद को बड़ा अफ़सोस हुआ और अफ़सोस के साथ उन्होंने व्यक्त किया कि काश मैं इस टीम के साथ होता तो ये टीम जीत जाती। और वहाँ पर देखा जाए तो किसी ने उनकी ये बात सुन ली। मेजर कमेटी जो इन मैच कमेटी थी उनके अध्यक्ष शायद खड़े थे, उन्होंने ये बात सुनी और बात सुनते ही उन्होंने ध्यानचंद को मौका दिया और खेल में उतारा ध्यानचंद को। तब ध्यानचंद सिंह जी की उम्र थी मात्र 14 वर्ष और 14 वर्ष की उस आयु में वो हारती हुई टीम के साथ जॉइन हुए और उस टीम को जिताया मैच और तब से सफ़र शुरू हुआ मेजर ध्यानचंद का। फिर एक के बाद एक 100, 150 और न जाने कितने गोल। मेजर ध्यानचंद एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 1000 हॉकी गोल है और कई जगह पर हमें 300 हॉकी गोल भी देखने को मिलेंगे।
अलग-अलग व्याख्याओं में, अलग-अलग किताबों में, अलग-अलग दृष्टिकोण से अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग जगहों पर अपने मंतव्य अनुसार लिखा है। शोध संशोधन जो हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने लिखा है। कहीं पर 300 गोल लिखे हैं मेजर ध्यानचंद के हॉकी मैचों के, तो कहीं पर 1000 गोल लिखे हैं। लेकिन इतना तय है कि मेजर ध्यानचंद ने जो अपनी हॉकी कारकिर्दी में गोल किए हैं, इतने गोल कोई भी खिलाड़ी अपने पूरे जीवन में भी नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसे खिलाड़ी थे और एक दफ़ा मैच चल रहा था, मेजर ध्यानचंद लगातार गोल पे गोल दाग रहे थे और विरोधी टीम हताश हो गई थी। तब विरोधी टीम के मेंटर कोच ने ध्यानचंद की जो हॉकी स्ट्रिक थी, उसको ले लिया और उस ट्रिक को लेकर उन्होंने जापान को कहा कि इस पर आप संशोधन करें, इसमें गोंद चिपकाया हुआ है जिससे गेंद तुरंत चिपक जाती है और ध्यानचंद लगातार गोल पर गोल किए जा रहे हैं। तो जापान ने भी संशोधन किया और इन दिनों शायद इंग्लैंड थी, इंग्लैंड ने भी संशोधन किया, उनकी हॉकी स्ट्रिक को तोड़ा, तोड़कर सब जाँच-पड़ताल की, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। और फिर भी ध्यानचंद को दूसरी स्टिक दी गई और दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने वही कमाल किया, इसीलिए तो उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और फिलहाल बात करें तो पढ़ाई में एक पाठ भी आता है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, हिंदी में ये पाठ आता है, 10वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में आता था। और धीरे-धीरे बात करें तो ध्यानचंद की बात करें तो 1928 से 1936 के दौरान जो ओलंपिक्स खेल हुए, उनमें लगातार ध्यानचंद के सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस और पूरी टीम के शानदार खेल के कारण भारत ने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई और 3 पदक उन्होंने भारतीय टीम हॉकी टीम ने जीते। और धीरे-धीरे उनका ये खेल आगे बढ़ रहा था। ध्यानचंद जैसा कि हमने बताया ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन जैसे-जैसे उनका खेल इम्प्रूव हो रहा था, जैसे-जैसे उनका खेल लोग देख रहे थे, जैसे-जैसे वो खेलते जा रहे थे, भारतीय टीम हॉकी में लगातार जीतती चली जा रही थी। तो उसी हिसाब से ध्यानचंद आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में, तो उनको लगातार बढ़ती दी जा रही थी। वो धीरे-धीरे करके वो बटालियन में आगे की तरफ बढ़ोतरी उनकी हो रही थी। और इसी हिसाब से मेजर ध्यानचंद को देखा जाए तो पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और भारत के अर्जुन अवार्ड की बात करें, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे पुरस्कार जो हैं मेजर ध्यानचंद को प्राप्त हुए हैं। और कुछ समय पहले हाल ही में उनको भारत रत्न देने की भी माँग उठी थी। कई-कई समय पर लोग माँग उठाते रहे थे और जो माँग जायज़ भी है और फिलहाल केंद्र में भाजपा सरकार की सत्ता है, तो उम्मीद रखते हैं कि ध्यानचंद को जल्द से जल्द भारत रत्न से सम्मानित करें। क्योंकि ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने न सिर्फ़ भारत को, बल्कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया था हॉकी में और प्रसिद्ध किया था हॉकी के खेल को। और आज भी ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिन का भी शायद बनाया जाता है। और ये थे हमारे देश के महान हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद।